जय श्री फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट हंट। आज का लेक्चर नंबर 21 है। इसमें मैं आज बात करूंगा कुछ प्रीवियस लेक्चर पे बेस्ड पीवाईक्यूज के बारे में, और एक टॉपिक मेरा जो रहता है वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, व्हाट इज दिस लॉ। देखिए, सिंपल भाषा में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट हेड ऑन इम्पैक्ट, द स्पीड विद विच दे सेपरेट आफ्टर इम्पैक्ट इज यूजुअली लेस देन और इक्वल टू देयर स्पीड ऑफ अप्रोच बिफोर इम्पैक्ट। तो देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर भी कोलिजन का ही है वो पार्ट, बट इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन ये इस तरह का एक डेफिनेशन देता है। अब उसमें एक आगे इंपॉर्टेंट चीज और है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, नाउ दीस टू आर इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो दोस्तों, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये जो लिखा है ना, सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड अदर इज कोलिजन मींस कांस्टेंट। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। ओके, तो अब इसमें हम आगे देखते हैं। एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, एंड द वैल्यू इज गिवन एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दैट इज आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो दिस इज नोन एज रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, एंड इट इज कांस्टेंट फॉर टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। जैसे दो जिन ऑब्जेक्ट्स का कोलिजन हो रहा है उनके लिए पर्टिकुलर वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इस वैल्यू को वह लिख सकते हैं जैसे रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों की, तो हो जाएगी ई इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। u1 एंड u2 आर वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन एंड v1 v2 आर द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। अब यहाँ पर तीन कंडीशन है, ई इक्वल टू 1 एंड ई लाइज बिटवीन 0 and 1 एंड ई इक्वल टू 0। तो ई इक्वल टू 1 कॉरस्पॉन्ड्स टू इलास्टिक कोलिजन एंड दिस रेंज 0 to 1 रेंज इज इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, एंड ई इक्वल टू 0 कॉरस्पॉन्ड्स टू परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। दोस्तों, ये कोलिजन के लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 21 में सब सारी चीजें डिस्कस की थी। ओके, नाउ देयर इज अनदर कांसेप्ट ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने आपको बताया था, जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो वहाँ पर एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, केवल लीनियर मोमेंटम कंजर्व करता है। तो देखिए, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द इन इलास्टिक कोलिजन इज नथिंग बट डेल्टा ई इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो ये इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इफ द टारगेट इज मैसिव, मतलब अगर m2 इज वेरी मच ग्रेटर देन m1, ठीक है, अगर वही मैसिव टारगेट है, मतलब अगर वो मास बहुत ज्यादा हैवी है, एंड u2 इक्वल टू 0, ठीक है, देन द लाइटर बॉडी लूजेज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ निकल कर आता है। तो दोस्तों, दिस इज अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब दोस्तों, कुछ पीवाईक्यूज हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं एक करके। पीवाईक्यूज में हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास इज 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of the rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of। अब इनमें से हमें इसमें ये 3-4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है, देखिए, हमने यहाँ डायग्राम बना दिया है। इस डायग्राम क्या है, दो मासेस है m1 m2 a और b, उनके बीच का डिस्टेंस टोटल r है। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट, ये पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब दिस लेट दिस बी द सेंटर ऑफ मास व्हिच लाइज एट ओरिजिन। तो ये r1 डिस्टेंस है a से और r2 डिस्टेंस है b से। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो हमें ये वैल्यू दे रखी है m1 m2 r गिवन। देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ मैंने। r1 की वैल्यू, r की जो टोटल डिस्टेंस है उनके बीच वो 1 मीटर है, इसको 100 सेंटीमीटर में मैंने काउंट कर लिया। अब इसका रीजन क्या है, देखिए, हम ये अब ये फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, m1 r1 माइनस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। ओके, बिकॉज इन दिस केस यू आर गेटिंग दिस 5r1 minus 10r2 is equal to 0. So we can say that this r1 plus r2 is equal to 100 या अनदर केस। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम एक वाली इस कंडीशन से आ जाएगा आपका, यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा r2 is equal to r1 अपॉन 2। एक तो ये कंडीशन आएगी, और यहाँ से जब आप निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए r2 is equal to r1 by 2। तो फाइनली कहने का मतलब है, यहाँ पे r1 की जो वैल्यू आएगी अपनी दोस्तों, वो आएगी 200/3। ओके, टाइम सेव करने के लिए मैंने वीडियो लंबा ना हो तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों। ये 67 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब होगा इसमें जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 67। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक यू गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 identical spheres each of mass m are placed at the corners of a right angle triangle with the mutually perpendicular sides equal to 2 cm। ये देखिए डायग्राम में यहाँ पर, taking the point of intersection of the two mutually perpendicular sides as the origin, find the position vector of center of mass। यहाँ पर देखिए, नीट 2020 क्वेश्चन है। ये डायग्राम बना हुआ है, ये आई डायरेक्शन मतलब आई एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन मतलब जे कैप के डायरेक्शन में दोनों मासेस की लोकेशन दिखाएं। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, इसमें हम ये ओ ए वेक्टर लोकेट कर लेंगे विच इज 2i एंड ओ बी वेक्टर इज 2j। बस अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर का हम वो निकाल लेंगे। पोजीशन वेक्टर का सेंटर मास का जो हम निकालते हैं, आरसीएम निकालते हैं। ये देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर मास ये होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। नाउ इन दिस केस सिंस दिस इज अ 2 डायमेंशनल कन्फिगरेशन, तो यू कैन से सिंपली m इनटू r1 इज नथिंग बट oa, ये वेक्टर निकाला, और r2 इज नथिंग बट ob एंड डिवाइड बाय टोटल। तो क्योंकि मासेस जो है टोटल जो है हमारे, क्योंकि एक मास ओरिजिन पे बाकी दो यहाँ पर, तो यहाँ पर तीनों मासेस का सम क्या होगा, m3m हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू 2/3i प्लस j। तो ये मैंने देखिए साइड में क्वेश्चन में लिख रखा है, जिससे ऑप्शन दिखने में आसानी रहे। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 2/3i प्लस j। तो दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next question is, an object flying in air with velocity 20i plus 25j minus 12k suddenly breaks into two pieces whose masses are in the ratio 1:5. The smaller mass flies off with a velocity this 100i plus 35j plus 8k. The velocity of the longer piece will be। ठीक है, तो मतलब आप देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारा एक क्वेश्चन क्या है, देखिए सिंपल मैं आपको बताया था। ये कोई हवा में कोई ऑब्जेक्ट उड़ रहा है, वो इसकी वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, अचानक वो जो होता है दो पीसेस में ब्रेक हो जाता है, तो उसमें से उनका जो मास का रेशियो हो जाता है 1:5। अब छोटे पीस की वेलोसिटी दे रखी है, बड़े पीस की वेलोसिटी निकालनी है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये डायग्राम बना दिया यहाँ पर। ये मास जो ब्रेक हो गया, एक जो उनका मास है वो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ उसके हिसाब से 1/6 हो जाएगा,
ओके तो हमने अगर ये पूरा मास लेट m बी द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन द एयर विद द वेलोसिटी v, ठीक है, तो व्हेन इट गेट्स स्प्लिट इनटू टू पीसेस ऑफ मासेस इन से रेशियो 1:5, इसका मतलब होगा 1:5 मतलब हो गया दोनों के रेशियो अलग अलग हो जाएंगे, दोनों के मास अलग होंगे, मींस द मास ऑफ द स्मॉलर पीस इज m/6 जैसे आप देख सकते हैं एंड द बिगर पीस इज नथिंग बट 5m/6, सो दैट द रेशियो इज 1:5. ओके नाउ एज द ऑब्जेक्ट ब्रेक्स इनटू टू पीसेस सो द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व, तो यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दैट इज द टोटल मोमेंटम बिफोर, ये देखिए लिख दिया है ब्रेकिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर ब्रेकिंग, तो ये इसके बेसिस पे आप देखिए वेलोसिटीज की वैल्यू दे रखी है. ओके ये यहाँ पे वैल्यू जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है वो वैल्यूज हमने लिख दी है, तो यहाँ पर कंजर्वेशन मोमेंटम आप यहाँ निकालिए, तो जब आप ये निकालेंगे तो mv इज इक्वल टू m/6v1 प्लस 5m/6v2, ठीक है, ये नेट वेलोसिटी उसके बाद ब्रेकिंग के बाद की, बिफोर ब्रेकिंग और ये ब्रेकिंग के बाद की वेलोसिटीज है, तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो v की वैल्यू हो जाएगी v1/6 प्लस 5v2/6, इससे सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर दी है जो भी आपको दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर दी है, और इससे आपका क्या होगा v2 मतलब जो सेकंड जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, जो आपका जो बड़ा वाला पार्टिकल है ना हैवी, उसकी वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 4i प्लस 23 - 16 के, तो ये देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, क्वेश्चन में ये आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ये होगा आपका ए पार्ट, तो दिस आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ पार्टिकल ऑफ मास 5m एट रेस्ट सडनली ब्रेक्स ऑन इट्स ओन इनटू 3 फ्रेगमेंट्स. Two fragments of mass m each move along mutually perpendicular directions each with speed v. The energy is released during the process. देखिए अब कोई मास रखा अचानक ही वो तीन भागों में ब्रेक हो जाता है, तो उस केस में हमें ये एनालिसिस करनी है, ये उड़ीसा 2019 का क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने दिखाया यहाँ पर ये 5m मास है इसका, इसकी वेलोसिटी 0 इनिशियली रेस्ट पर है, अभी अचानक तीन भागों में टूट जाता है, उसमें कहा है देखिए लिखा हुआ है दो मास जिनके मास इक्वल हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भाग जाते हैं, देखिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आपके ब्लास्ट हुए हैं, तो इससे क्या होगा, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होगा 5m/0 क्योंकि इसका इनिशियल मोमेंटम 0 क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट पर इक्वल टू, अब ये तीन मासेस में ब्रेक हो गया, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो दो मासेस का मास तो mm है और बाकी का बचा हुआ मास 3m में से चला है, मतलब 5m में से दो चले गए तो ये 3m रह जाएगा, उसकी वेलोसिटी v' मान ली है, ठीक है, तो इन दोनों की वेलोसिटी सेम है बट परपेंडिकुलर, तो इसलिए इसके साथ i कैप लगाया उसके साथ g कैप लगाया, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको इक्वेशन समझ आई होगी, ठीक है, बिल्कुल सरल भाषा में 5m/0 इक्वल टू mv × i कैप प्लस mv × j कैप प्लस 3m v डैश, अब ये v डैश की वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो v डैश की वैल्यू आएगी यहाँ पर इस केस में हमारी आएगी -v/3 i कैप -v/3j. अब देखिए ये वैल्यू आ गई, अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए इसका मॉड ले लीजिए, तो अंडर रूट ये x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो फाइनली यू आर गेटिंग v डैश मॉड एज v√2/3. ओके नाउ अब वंस आपने ये मैग्नीट्यूड निकाली, अब काइनेटिक एनर्जी, अब जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज कैसे निकालेंगे, सारी एनर्जी को सम कर लिए, मतलब तीनों मासेस की एनर्जी को सम कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम तीनों वेलोसिटीज पता है. ओके ये हमें तीनों वेलोसिटीज पता है, तो उसके बेसिस पर लिख सकते हैं, देखिए हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3m, और ये v डैश हमने निकाला था इसकी वेलोसिटी लिख दी v√2/3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4/3 mv स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन, ये आंसर आपका करेक्ट होगा, देखिए ये आपका आंसर आ जाएगा 4/3, डी ऑप्शन इज करेक्ट, तो दिस इज क्वेश्चन solution is option D, question number 4. Okay, now next question is a body of mass 5 × 10³ kg moving with speed 2 meter per second collides with a body of mass 15 × 10³ kilogram in elastically and sticks to it, मतलब उसके साथ inelastic collision दिखाया दोस्तों यहाँ पर, और वो उसके साथ चिपक जाता है, देन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, तो जैसा मैंने आपको बताया था इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, उसको करेंगे कैसे, देखिए उसके लिए हम सिंपल तरीका है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो मास दे रखे हैं, देखिए मैंने सारा लिस्ट बना दिया, m1 दे रखा है 5 × 10³ kg, v1 is 2 मीटर पर सेकंड, m2 इज इक्वल टू 15 × 10³ kg. अब देखिए फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अभी मैंने आपको समझाया था रेस्टिट्यूशन लॉ, उसमें E इक्वल टू 0 होता है. नाउ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये भी मैं आपको इक्वेशन बता चुका हूं, इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर मैंने डिस्कशन किया था, डेल्टा E के इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू v1 स्क्वायर, बस इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, हाफ जितनी वैल्यू दे रखी है दोस्तों, और ऑल दीज वैल्यूज आर टू बी फेड इन दिस एक्सप्रेशन सो दैट यू आर फाइनली गेटिंग 7.5 किलो जूल, तो दिस इज द आंसर. ये साइड में देखिए मैंने क्वेश्चन फिर से यहाँ पर इंसर्ट में दिखा रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m each moving with speed u मीटर पर सेकंड collide at 90 डिग्री, देन फाइनल मोमेंटम इज, अब इसमें से हमें बताना है, एज्यूम करना है कोलिजन इज इनलास्टिक, तो इनलास्टिक कोलिजन का मैंने आपको कंडीशन बताई दोस्तों, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और भी मैंने आपको जो कंस्ट्रेंट बताए थे उनको ध्यान में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, इसमें स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपकी यू मीटर पर सेकंड देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए यू इसमें दे रखा है क्वेश्चन में. ओके तो हम इसको लिखेंगे, अब लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो कंजर्व रहता है बराबर रहता है, तो यहाँ पर चूंकि 90 डिग्री पे है तो देखिए यहाँ पर आई कैप और जे कैप हमने किया है, जैसे भी क्वेश्चन और में किया था, चूंकि दोनों वेलोसिटी एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा एम यू इंटू आई कैप प्लस एम यू इंटू जे कैप इक्वल टू पी एफ, ये फाइनल मोमेंटम है दोस्तों, क्योंकि बोथ ऑब्जेक्ट्स कोलाइड एट 90 डिग्री एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. अब इसमें क्या करेंगे, आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए दोस्तों, तो ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर एम यू का स्क्वायर एम यू का होल स्क्वायर प्लस एम यू का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा दोस्तों √2m इंटू यू, तो दिस इज द आंसर. अब ये साइड में क्वेश्चन एक बार और दिखा दिया मैंने, जिससे बैक ना जाना पड़े, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए √2m यू के बराबर हो गया. तो दोस्तों देखिए कितना सरल तरीके से साइड में मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखा दिया, जिससे आपको तुरंत ये क्वेश्चन के रेफरेंस को लेकर आप सोल्यूशन समझ में आ जाए. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m.
द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v देन वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन करके। देख लिए अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं दोस्तों। तो इसको सोल्यूशन को करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि हम कोलिजन ऑफ मेंशन इज इलास्टिक, हेड ऑन कोलिजन है। दूसरी चीज यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब एम पी कॉन्स्टेंट रहेगा, मतलब m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये मैंने बता दी है m1 क्या है, यहाँ पर m1 की वैल्यू m दे रखी है, m2 की वैल्यू 4m दी है इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये m1 की वैल्यू m और m2 की वैल्यू 4 है, और u1 की वैल्यू v है और u2 की वैल्यू 0 एंड v1 इक्वल टू 0। देखिए मैं एक बार आपको फिर से आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। ये मास है m और 4m के, दूसरा लिखा व्हेन द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट, मतलब v 0 हो जाता है, ठीक है। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v देन द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें लैंग्वेज में लिखी हुई है दोस्तों, मैंने इसको बस ये जो है इस तरीके से लिख दिया, m1 m है, m2 4m है, u1 इक्वल टू v है, ठीक, और u2 की वैल्यू 0 है क्योंकि वो लाइटर ब्लॉक इस रेस्ट में आ जाता है, और v1 की वैल्यू 0 है, ठीक। तो इस तरीके से इन वैल्यूज को यहाँ पर फीड कर दिया इस क्वेश्चन में। तो इस इक्वेशन में तो m v प्लस 4m इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस 4m इंटू v2, जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ से कहने का मतलब है v2 की वैल्यू v बाई 4 आ जाएगी। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी जो मैंने बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ओके, तो ये यहाँ पर वैल्यू रख देंगे माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस v1, जैसे मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। ये माइनस क्यों, क्योंकि हम ऊपर कॉमन ले लिया है, ये एक जगह u1 माइनस u2 होता है और यहाँ होता है v2 माइनस v1, तो ये माइनस को कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से इक्वेशन दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। तो ई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.25। तो ये आंसर हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन साइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.25। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3 bodies having mass 5 kg, 4 kg and 2 kg are moving at the speed of 5 meter per second, 4 meter per second and 2 meter per second respectively along x-axis. The magnitude of velocity of the center of mass। अब देखिए ये अगेन दिस इज अनदर सिंपल क्वेश्चन, बट एम्स 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन करने के लिए वही हम फॉर्मूला लगाते हैं, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, VCM इक्वल टू 3 मासेस का सिस्टम है जो मैंने आपको बताया था ना एन पार्टिकल्स के लिए। तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो मैंने जो आपको सेंटर ऑफ मास का जो वीडियो बनाया था उसमें ये सब चीज डिटेल में डिस्कस की है, वहाँ से आप प्रिपेयर कर लिए। फिलहाल ये वैल्यू दे रखी है m1 v1 m2 v2 m3 v3, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऑल दी 6 पैरामीटर्स आर गिवन, बस इनको वैल्यूज को पुट कर दिए तो यू आर गेटिंग VCM इक्वल टू, देखिए यहाँ से ये VCM की वैल्यू है 45 mm, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4 मीटर पर सेकंड। ये आंसर हो गया दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने साइड में लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास m इज मच हैवियर देन द अदर बॉडी ऑफ मास m। ओके, अब कैपिटल M जो है वो स्मॉल m से बहुत ज्यादा हैवी है। द हैवियर बॉडी विद स्पीड v कोलाइड्स विद द लाइटर बॉडी व्हिच वाज एट रेस्ट इनिशियली इलास्टिकली, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है यहाँ, द स्पीड ऑफ लाइटर बॉडी आफ्टर कोलिजन इज। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया m v प्लस m इंटू 0 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि वो इनिशियल बॉडी रेस्ट पर है, छोटी वाली बॉडी, तो m v प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू m v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ से आ जाएगा m v माइनस v1 इक्वल टू m2 बिकॉज v इज नॉट नोन टू यू। अब कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो यहाँ पर मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही आपकी कंजर्व रहेंगी। तो इसके बेसिस पर मैं इक्वेशन लिख लूंगा। देखिए ये बड़े वाले मास की काइनेटिक एनर्जी, ये सेकंड वाली मास की, क्योंकि वो 0 उसकी वेलोसिटी 0 है तो वो आपकी ये काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। बस इस इक्वेशन में आप ये सेकंड इक्वेशन बना लीजिए दोस्तों। तो एक इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन हो गई दोस्तों 2। तो दो इक्वेशन की मदद से हम यहाँ पर v1 और v2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल दोस्तों, ये वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, मैं आपको देखिए लिख रहा हूँ वैल्यू, v1 की वैल्यू हो जाएगी m माइनस m इंटू v अपॉन m प्लस m, एंड सिमिलरली v2 इक्वल टू 2 कैपिटल M इंटू v अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो हमारे पास जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो इसके बेसिस पे हम आगे का अपना जो सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, क्योंकि कैपिटल M इज वेरी मच ग्रेटर देन स्मॉल m, बड़ा वाला जो हेवियर मास है, और v1 इक्वल टू v है इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, और v2 इक्वल टू 2v है। तो इसका मतलब ये होगा द वेलोसिटी ऑफ द लाइटर बॉडी इज 2v, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो ये जो ऑप्शन लिखे हैं दोस्तों उसमें ये हो जाएगा 2v वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन ये सोल्यूशन भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ और PYQs के साथ। तब तक आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।